हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ और आज से शुरू हो गई है पीहू और रियांश की ऑनलाइन, नहीं नहीं सॉरी, रियांश की ऑनलाइन क्लास। पीहू की नहीं हुई है क्योंकि मुझे तो ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता कि पीहू की नहीं हुई है। क्यों भाई, पीहू बच्ची नहीं है, 5th क्लास तक हुई है। पीहू 7th क्लास में है, तो पीहू की नहीं हुई है। तो पीहू तो स्कूल जाएगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कोट रह गया, कोट को भी करते हैं अभी। और रियांश को भी मैं थोड़ी देर में उठाऊंगी जब उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो पहले पीहू को भेजते हैं, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। तो जी, आज मैंने पीहू को दिए हैं नमकीन, यानी कि आलू वाले चावल नमकीन दिए। और बाद में देखते हैं क्या बनाएंगे। फिलहाल ये है हमारा प्यारा सा लंच बॉक्स। तो जी, आप सोच रहे होंगे ये इतनी तेज आवाज़ कैसे आ रही है। केटल में ना पानी गर्म हो रहा है आज ना, मतलब मुझे किचन तो देखो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, नो डाउट, बट मुझे ना थोड़ी सी आज अब बेचैनी नहीं हो जाती, वो की उस टाइप की बेचैनी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ आज गोली की तरह किचन को साफ़ कर देती हूँ। सिर्फ ये वाला एरिया, ये शीशे, ये ड्रॉर, ये टाइलें, ये बर्तन का स्टैंड, बाकी सब सामान, कुछ सामान मुझे ना फिल भी करना है, यानी कि रिफ़िल करके भी रखना है। तो देखते हैं क्या होने वाला है आज। गैस तो मैंने आगे खिसका लिया है और पानी भी मेरा हो गया है गर्म। अब हम करेंगे जादू। और पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ मैं, क्योंकि ना पानी चाहिए मुझे बहुत सारा गर्म। गर्म पानी से ही साफ़ होने वाली है आज मेरी किचन। यार काफ़ी दिन हो गए, बिल्कुल भी ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, और मतलब मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ कि मेरी किचन गंदी लग रही है। और गंदी किचन तो वाकई में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो चलिए, आप ये इसका ना एक लुक देख लो, ये कैसी हो रही है। ये देखो, आप सारे में गंदा हो रहा है। ये देखो, गैस देखो, अभी थोड़ी थोड़ी ना गंदी हो ही रही है। मुझे इतनी गंदी भी गंदी ही लगती है। तो यहाँ से देख लो आप, ये शीशे है ना, ये छोटे छोटे से दाग लगे हुए हैं शीशों पे। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े दाग लगे हुए हैं। तो ये सब मैं क्लीन करने वाली हूँ। चिमनी अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखो क्लीन करी थी, तब ये हाल है चिमनी का। ये देखो, तेल देखो आप मेरे हाथों पे। हाय, ये वाले ड्रॉर भी मैं, ओ सॉरी, छोटे छोटे कंटेनर है, ये भी मैं साफ़ करने वाली हूँ। चलो यार, लेके प्रभु का नाम। देख रहे हो किचन की हालत। तो जी, आपने किचन की हालत देख ही ली है। आज बस ऐसे ही मन कर गया कि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर ली जाए किचन की, जो कि काफ़ी दिनों से मैं कर नहीं पा रही थी। बट आज मैंने टाइम तो देखो हमारे पास कभी भी नहीं होता, हमें सच में निकालना पड़ता है टाइम। तो आज फाइनली मैंने इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल लिया है। 1 से 2 घंटे लग जाते हैं इस काम में, लेकिन वही है कि हमें निकालना पड़ता है। तो जी, यहाँ पे बस टाइम निकाल के करना शुरू कर दिया है मैंने क्लीनिंग। गैस साफ़ कर दी थी, और सामने वाले जो ग्लास है, विंडो के ग्लास, वो भी कर दिए थे। अब मैं कर रही थी चिमनी। चिमनी मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो ही जाती है। और ये तो है, देखो हम एक एरिया आज साफ़ करें, जैसे मैंने आज ये वाला एरिया साफ़ कर लिया, तो फिर दूसरे दिन कोई और दूसरा निकल आएगा। मतलब ये तो चलता ही रहता है। लेकिन ये है कि अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, और हमें फिर साफ़ करने में और भी ज़्यादा आलकस आएगा। तो जैसे ही थोड़े बहुत गंदे होते हैं, यानी कि ज़्यादा गंदे नहीं होते, तो तभी साफ़ कर देती हूँ। अभी हो ही रहते, मतलब आपको पता ही है कि वैसे ही ठंड आ रही है, ठंड में कुछ भी काम करने का मैं बताऊँ ना, सही में मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, करना पड़ेगा। जैसे कि ये रैक है, इसमें ना छोटे छोटे कांच के जार रखे हुए हैं, उसमें जो भी सामान रखा हुआ है वो तो ठीक होता है। कई बार मैं जब यूज़ भी करती हूँ, तो मैं ना जैसे गंदे हाथ लगते हैं तो मैं तभी की तभी कर देती हूँ, लेकिन हर बार है ना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, छोटे छोटे कंटेनर को मैं इस तरीके से साफ़ करती जा रही हूँ। और जो इनके नीचे मैंने एक शीट बिछा रखी है रैक में,
रैक तीन तीन उसमें है, 3 खाने डिवाइडेड है इसमें। तो जो भी इसमें शीट रखी हुई है ना वो भी मैं क्लीन करती जा रही थी। और रैक के पीछे ना हो ही जाता है वैसे तो, अब मैं चुईयाँ आने नहीं देती हूँ, छोटी छोटी चुईयाँ हो गई थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। लेकिन अभी क्या है ना, मैं ये विंडो से आती है, आप देख रहे हो चिमनी के बराबर में एक विंडो है जो कि मेरी बंद नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं इसको परमानेंट बंद करवा लेती ना तो वो खुलती नहीं, क्योंकि चिमनी लग गई थी इसीलिए। चिमनी लगते ही ना ये अगर मैं इसको बंद करवा देती तो ये बंद ही रह जाती, जैसे कि ये वाली हुई हुई है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बंद नहीं करवाऊंगी, इसको खुला रहने देती हूँ। बंद तो हम कभी भी कर लेंगे, अगर ये परमानेंट बंद हो गई तो हम इसको खोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से, लेकिन मैं इसको ना इस तरीके से अब बंद करती हूँ कि चुईयाँ आ ही नहीं पाती है, इसीलिए मेरी जो काउंटर टॉप है वो क्लीन रहता है। पहले तो ना बहुत मतलब घिन आती थी मुझे, अगर जब भी मैं चुईयाँ देख लेती थी ना तो फिर मैं सारा क्लीन करती थी। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि विंडो कभी कभी खोलनी है। कई बार हम भूल जाते हैं, जैसे विंडो खोल के मैं भूल गई तो फिर आ जाती थी वहाँ से, लेकिन अब क्या है ना, अब मैं ऐसा होने नहीं देती हूँ। अब सफाई भी रहती है और सफाई करने में मज़ा भी आता है। और ये देखिए देखते ही देखते मेरा रैक भी साफ़ हो गया था। फिर मैंने नीचे की, ऊपर की, काउंटर टॉप, टाइलें ये सब क्लीन करी। और तो जी देख लो आप, किचन हो गई है मेरी चकाचक, देख रहे हो कितनी क्लीन लग रही है। और ये देखो सारे निशान सब साफ़ हो गए हैं और गैस भी बिल्कुल चमक गई है हीरे की तरह। ये वाला ये भी चमक गया है। जी यहाँ पर किचन में मैं आज ऐसी लगी कि ड्राइंग रूम की तो मुझे होश ही नहीं रहा। और किचन करने के बाद ना, सच बताऊँ ना, मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, मेरी कमर में दर्द हो गया था। ज़्यादा काम करने से सच बताऊँ मेरी कमर में दर्द हो जाता है। और मैं बैठ के गई थी, फ़ोन देखने लगो ना, सच बता रही हूँ फ़ोन में ही लग जाता है बंदा। अंदर की साफ़ सफाई हो गई थी, लेकिन यहाँ पर गंद फैला हुआ पड़ा था। तो मैं बैठ गई थी वीडियो की एडिटिंग करने में, फिर बैठ गई थी कुछ खाने पीने, तो वही टाइम थोड़ा सा निकल जाता है। लेकिन फिर मैं फटाफट खड़ी हुई। किचन तो आपने देख ही लिया, तो साफ़ हो गई है। लेकिन अब ड्राइंग रूम की बारी आती है, जो कि मैं कर ही रही थी धीरे धीरे। और बीच में पीयू के पापा भी आ गए थे तो उनसे बात करने लगी थी, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और वही जो मैं बता रही थी, कमर में दर्द हो गया था तो आधा घंटा लेट भी गई थी। अभी मैं सफाई कर ही रही थी कि इतने में ना एक भैया आ गए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एकदम आ जाएंगे वो, मुझे सरप्राइज़ मिल जाएगा। और वो मेरे देवर लगते हैं और उनकी शादी में भी मैं गई थी। अगर आपने अब व्लॉग नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लो। हेलो भैया, कैसे हो? आ जाओ। सारी लेबर बन के बैठ क्यों? पहले ना अभी सफाई नहीं है, नहीं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये अभी लगी हुई है बस। मेरे इस हाथ में भी बहुत दर्द है। बहुत काम है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कैसे फंसा दी हूँ। देखो तो ऐसे जैसे ढीले पड़ रहे हैं। वो खाई था, ये साइज थोड़ा सा, अब तू जो कह रही थी ना, इसकी थोड़ी थोड़ी फॉर्म निकाल दियो। नहीं भाई, हम बनाएंगे 6 है भैया, ये बाजार में मिलते ही नहीं 6। ये वाला साइज ना, ये मिलता नहीं है। तुम्हारे साथ भी तो आए होंगे ये। अरे भाई हमारे साथ वाले ये भी आए हैं, और वो जो लंबे लंबे गोल वाले। अच्छा अच्छा लंबे अच्छा। वाले गोल तो नहीं है लंबे। अच्छा अच्छा। वैसे ही है। सोफे के कपड़े गंदे से लग रहे थे, मैंने कहा हटा दूं आज। भैया तो खाली बैठने वाले बंदे नहीं है। हाँ। दुनिया तो खाली बैठती है, अपना टीवी देख लिया, सो लिए। सफाई हो जाती है, घर साफ सुथरा अच्छा लगता है। काफी दिन हो गए थे। और ठीक है पूजा, बढ़िया। तू बैठ भाई, पिला भाई को चाय पिला, मैं ले अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ बस, अरे बैठ जा ना। चाय से पीछे पी लेंगे। क्यों? नहीं, तो कोई नहीं, वैसे बैठ जा 2 मिनट। कहाँ जा रहा हूँ? जी यहाँ पर भैया चले गए थे, उसके बाद बस कुछ नहीं रह गया था, थोड़ी सी डस्टिंग रह गई थी और सफाई रह गई थी। झाड़ू तो आपको पता है मैं पहले ही लगा देती हूँ, जो सुबह की पहली झाड़ू होती है। बस थोड़ा सा पोछा लगा दिया था एक बार और ही, क्योंकि गंदा हो गया था। जब मैंने किचन करी थी तब भी मैंने किचन करके भी लगा दिया था। तो चलिए मैं अब है ना नहाकर आ गई हूँ। नहाकर आने के बाद आज मैंने बाल धोए हैं और मैं सोच रही हूँ छत पे जाऊँ, लेकिन सच बताऊँ मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं छत पे जा पाऊँ। और पोल्यूशन की वजह से आपने देखा ही होगा, धूप थोड़ी सी कम निकल रही है। हाँ लेकिन आज काफ़ी अच्छी निकली थी, लेकिन वही है ना, आलकस बड़ा आ जाता है। मैं सोच भी रही थी, सोचते सोचते मैं जा ही नहीं पाई, मतलब सोचती ही रह गई और गई नहीं। ये देखो क्या हो गया मुझे। ये बाल सुखाने का मेरा अलग तरीका है यार, सर्दियों में ना सच में बाल ही नहीं सूखते, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट कोशिश करके मैंने सुखा ही लिए थे। तो जी मैं नहा ली हूँ और दिव्यांश तो टीवी देखता रहता है। अब मैं क्या सोचूं और क्या बनाऊं समझ नहीं आता मुझे।
चलो कुछ तो बनाना है। तो जी यहाँ पर रियांश को आलू के पराठे ही खाने हैं और वो मानेगा नहीं किसी भी और तरीके से, ऐसा वो मुझसे कह रहा है। तो मैंने ना यहाँ पे आलू बनाए थे सुबह, लो जी गिर गया। तो ना मैंने ना आलू बनाए थे, तो मैं उसी को मैश करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं इसके लिए स्पेशल आलू के पराठे क्या ही बनाऊँगी। ये ऐसे ही करता है, मुझे बहुत तंग करता है। क्यों तंग करता है तो मुझे? यहाँ पे रियांश जिद कर रहा था कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू मैश करके पराठे बनाए थे, जो कि रखे हुए थे आलू की सब्जी, क्योंकि वो वही है, उसको तो एक ही सिरड़े लग जाती है। मुझे पराठे खाने हैं, मुझे आलू के पराठे खाने हैं, गोभी के, मूली के, ये कोई भी नहीं खा रहा था। हाँ, लेकिन गाजर के पराठे भी नहीं खाता, एक मेथी के खाता है और एक आलू के खाता है, या पनीर के पराठे खाता है। अब ये और भी वैरायटी है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खाता। इसका एक अपना ही मन है, अगर मन करेगा तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो एक एक करके ना मैंने सब बच्चों को खाना देना शुरू कर दिया था। तो जी यहाँ पे मैंने खाना तो खा लिया है, लेकिन ये देखो आप इधर का हाल देखो। होए ये वाला पार्ट देखो आप, सच बता रही हूँ बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन अभी देखो, आपने देखा था मैंने किचन कैसे साफ करी थी, लेकिन वही है ना, हो ही नहीं पाती। काम इतना है ना, किचन का तो सबसे ज़्यादा काम है। मुझे ऐसा लगता है जब हम घर बनाते हैं ना, जैसे कि हम नया घर बना रहे हैं, अगर कोई और बना रहा है और वो मेरी वीडियो देख रहा है, सच बता रही हूँ, किचन आपको सबसे बड़ी रखनी है अपने घर में। किचन का स्पेस सबसे बड़ा रखना है, क्योंकि एक किचन ही ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर भाई छोटी नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। और जितनी बड़ी, जैसे अब मेरी किचन है ना, ये छोटी है ना ये बड़ी है, लेकिन मुझे ये भी कम पड़ती है। ऐसा नहीं है ये बहुत छोटी है और ऐसा नहीं है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, मीडियम साइज़ की है। बट सच बता रही हूँ, मुझे ये भी छोटी पड़ती है। मेरा मन करता है मैं क्या ही कर दूँ। और ये देखो, अभी बर्तन वॉश करे तो ये वाला एरिया रह गया। अब मैं वही है, मैंने एक ही पराठा बनाया था अपना, और यहाँ पे मैं साथ के साथ मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया था। और ये भी ना आई थिंक मैंने बना के रख दिया था। कभी कभी सच बताऊँ ना, बनाते बनाते ही मन भर जाता है, फिर मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, और ऐसा ही होता है। तो जी मैं जा रही हूँ घर मम्मी के, और पीहू और रियांश पढ़ेंगे अभी ट्यूशन। 4 बजे का है, 3 बजे का है, और बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो। दिख रहा है आपको? मेरी वीडियो देख रहे हैं ये सब। ट्यूशन आप लोग भी अपने टीवी में ज़रूर देखें। मम्मी आप अपनी सारी वीडियो मत वीडियो। देखा करो। एक बंदा ना अपनी वीडियो देखता था, उससे 3 लाख सब्सक्राइबर थे, और फिर उसका चैनल डिलीट हो गया। हम देखते नहीं है, लेकिन कुछ यादें हैं, उनको तो करना पड़ता है। यहाँ पर मैं मम्मी के घर आई हूँ, तो मम्मी एक कपड़ा लेकर आई हैं, और देखते ही मुझे पसंद आ गया है। तो मैंने कहा मम्मी अब ये किसी को नहीं देना है, मैं ही बनाऊंगी ये। और ये हैवी वेलवेट का ही बड़ा सुंदर है कलर इसका। इसको आप नेवी ब्लू भी बोल सकते हो, पर्पल, थोड़ा पर्पल भी लग रहा है, बट ये है ब्लू में ही। लेकिन ये ब्लू भी देखो मैंने पहना हुआ है, तो ये है, देखो ये मैंने ब्लू पहना हुआ है, और ये लाइट डार्क पर्पल कलर है। तो मैं बनाने वाली हूँ इसका पैंट विद पैंट विद कुर्ती, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया कपड़ा है, और देखते ही मुझे पसंद आ गया। वैसे मैं कुछ और काम से आई थी, मतलब कुछ और कटवाने आई थी, और देख रहे हो ये कपड़ा देख के मेरा जो दिल बैठा है ना, बस मेरा दिल कर रहा है बस आज हम इसको कटिंग करते हैं, फिर मम्मी इसको बना देगी। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। वैसे मेरी मम्मी के पास ना सच में बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, किसी को भी लेना हो, उसको सूट बनवाना हो, कुर्ती बनवानी हो। एक्चुअली नहीं, मम्मी किसी का लेकर आई थी इसके साथ का दूसरा, तो वो तो लेकर आई थी, वो तो सेल हो गया। लेकिन ये वाला मैंने कहा सेल नहीं करना है, ये मैंने ही लेना है। चलो यार, देख लिया अब आपने कपड़ा, अब इसका फाइनल लुक, इसके साथ लेस भी मैं मैचिंग करती हूँ। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, मैं घर आई थी और मम्मी इतना प्यारा कपड़ा लेके आई है, मैं क्या ही बताऊँ। इस कपड़े को ना आइस वेलवेट बोलते हैं, और ये तो मम्मी है जो जुगाड़ करके, यानी कि थोड़ा कम कपड़ा भी होता है ना तो भी बना देती है। लेकिन कोई टेलर अगर हम उसको ये कपड़ा देके आए, वो कहेगा जी कुर्ती कुर्ती बनेगी, इसमें से कुछ भी नहीं बनेगा। और सच में मेरी मम्मी ऐसे ही करती है, मेरा नहीं, किसी का भी अगर थोड़ा बहुत कम पड़ रहा हो तो उसको एडजस्ट करके उसी में कंप्लीट कर देती है, ना कि ये कहती हैं कि एक्स्ट्रा कपड़े लेके आओ, एक्स्ट्रा सिलाई होगी, ये सब नहीं बोलती हैं। बहुत ही अच्छी है मेरी मम्मी। तो चलिए, यहाँ पे सूट कट हो गया था, फिर मैं बाद में दिखाऊंगी। चलना नहीं चलना, वहाँ पे रखी है जहाँ पे तेरे कपड़े है ना,
गरम बनियान और वो रखते हैं वहीं है देख। तो जी आइए कॉफ़ी पी लीजिए, मैं घर आ गई हूँ। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मैं पीती हूँ कॉफ़ी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।